ये मेरी लाइफ का वो पल है कि जितने बार भी मैं याद करूँ उतनी बार कम है। ये वो एहसास है जिसको मैं बार-बार याद करती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। वही फीलिंग आती है, हर बार सेम आता है और काफ़ी अच्छा रहता है। वंस अगेन वेलकम बैक टू शिवमन व्लॉग्स। उम्मीद करती हूँ आप सभी मेरे सारे व्यूअर्स बहुत अच्छे होंगे। जो नए आए हैं मेरे चैनल पे वो भी बहुत अच्छे होंगे। बस एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। जो लोग मेरे पुराने व्यूअर्स हैं, कंटिन्यूअसली शिवमन ब्लॉग के साथ बने हुए हैं, वो लोगों को मैंने वैसे भी बहुत दिनों पहले प्रॉमिस किया था कि मैं अपना बेबी शावर भी ज़रूर से शेयर करूंगी। तो वो वीडियो रिट्रीव करने में थोड़ा टाइम लग गया मुझे, क्योंकि ऐसा होता है ना कि फ़ोन चेंज करते रहो तो यहाँ से गया लैपटॉप में, लैपटॉप से गया पेन ड्राइव में, पेन ड्राइव से गया हार्ड डिस्क में, ऐसा ऐसा करके वीडियोज़ फ़ोटोज़ यहाँ से वहाँ घूमते ही रहते हैं। क्योंकि हमेशा उन चीज़ों को हम एक्सेस नहीं कर सकते हैं। लैपटॉप लेके सारा दिन नहीं घूम सकते हैं, हाँ, लेकिन फ़ोन लेके ज़रूर घूम सकते हैं। तो इसी वजह से मैं सारी अपनी मेमोरीज़ को कलेक्ट कर रही हूँ। यूट्यूब एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू मैं कर भी पा रही हूँ। खैर, वीडियो में आगे बढ़, ये है मेरा बेबी शावर। सिर्फ मेरा ही नहीं, हमारा मतलब शिवा और मेरा, हम दोनों का। हम लोग बेबी शावर के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थे जब से कंफर्म हो गया था ना प्रेगनेंसी, मतलब नवंबर 2019 यस हो गया था। तब से हम लोग बेबी शावर की प्लानिंग्स तभी से हम लोग कर रहे थे। मतलब डे बाय डे बढ़ रहा था। हम लोग सोच रहे थे कि ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, मैटरनिटी शूट करेंगे। लेकिन उसमें एक बहुत बड़ा खेल हो गया, वो हो गया कोविड। मतलब कोविड-19 दिसंबर के एंडिंग तक आ चुका था। 2020 में कोविड का था पीक टाइम, और मेरा बेबी शावर, मतलब हमारे में बेबी शावर 7 मंथ में होता है और 9 मंथ में होता है। तो 7 मंथ में जो मदर इन लॉ रहती है वो देती है, और 9 मंथ में जो मेरी मम्मी है उन्होंने दिया था। कोविड मतलब मार्च के एंडिंग में लॉकडाउन पूरी तरीके से लग गया था। और जब मेरा शावर, अभी बेबी शावर हो रहा है ना, ये बात कर रही हूँ मैं 29 अप्रैल 2020 की। एक्चुअली मेरी मदर इन लॉ ने भी बहुत ज़्यादा ग्रैंड तरीके से करने का प्लानिंग किया था। मेरी मम्मी भी आने वाली थी, दोनों साथ में मिलके मुझे देने वाले थे बेबी शावर। साथ में सेलिब्रेशन होने का था। मेरी नानी, मेरी मौसी सास, सब लोग आने वाले थे। लेकिन लॉकडाउन जैसे ही स्टार्ट हुआ ना, तो छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, ये दोनों जगह पे सब बैन हो गया। सब कुछ बाई रोड भी आना अलाउ नहीं था। क्वारंटीन में रखा जाता था 14 डेज़। उसके बाद बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को मालूम ही होगा, क्योंकि कोविड एक ऐसी महामारी है जिसको अभी अभी हमने फेस किया है, और अभी थोड़ा सा उसका प्रकोप कम होना स्टार्ट हुआ है। तो प्लानिंग कुछ ऐसा था कि माँ ने सोचा था, माँ एक्चुअली 6 मंथ ही मेरे पास थी। मैं 5th मंथ में अपने मायके भी गई हुई थी 15 डेज़ के लिए, कि नहीं अभी मैं घूम के चले जाती हूँ। तब मुझे पता भी नहीं था कि ऐसा लॉकडाउन वगैरह कुछ होने वाला है। फिर शिवा ही आ गए 15 डेज़ बाद कि नहीं अभी चलो, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। क्योंकि ये जो मोमेंट है हम दोनों साथ में फील करना चाहते थे। हम दोनों एक एक दिन काउंट कर रहे थे, और एक एक पल वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा खास था। तो शिवा ने मुझे बोला कि जो कि रायपुर थोड़ा सा दूर है, तो तुम 10-15 डेज़ रह के आ जाओ। उसके बाद जैसे ही मंथ ज़्यादा मतलब होने लगेगा 7-8, उसके बाद तुम जा भी नहीं पाओगे और ट्रैवल करना भी सही नहीं होगा। और डॉक्टर ने मुझे बोला था कि 4 से 7 मंथ्स के बीच में आपको जहाँ पे जाना है आप चले जाइए, लेकिन आफ्टर दैट या बिफोर या आफ्टर आप नहीं कहीं ट्रैवल कर सकते हैं। वो प्रेगनेंसी में, नॉर्मल प्रेगनेंसी में मना ही रहता है। मेरे प्रेगनेंसी में भगवान की इच्छा से कोई कॉम्प्लिकेशंस कभी हुआ भी नहीं था। बहुत अच्छी तरीके से सब चीज़ें स्मूथली चली, मूव ऑन हम लोग ने किया। और उस टाइम पे ना बहुत ज़्यादा ही मतलब हॉस्पिटल वगैरह जाने का खतरा रहता था, क्योंकि मास्क पहनो, शील्ड पहनो। आप लोग तो सब जानते ही हैं कोविड में क्या क्या सिचुएशंस हम सब ने फेस किया है। मेरी मदर इन लॉ ने भी यही सोचा था कि 29 को जब हम लोग अच्छे तरीके से सेलिब्रेट करेंगे, हमारे खोर्दा वाले घर पे सेलिब्रेट होने का था बेबी शावर, तो मुझे लेके चले जाएंगी। तभी वो 6 मंथ यहाँ मेरे पास रुकी थी। वो माँ मुझे लेके चले जाएंगी, उसके बाद मैं डिलीवरी तक वहीं रहूँगी, मतलब खोर्दा वाले घर पे। तो ऐसा कुछ प्लानिंग था। लेकिन फिर लॉकडाउन होने के चलते उनको भी यहीं स्टक हो जाना पड़ा। फिर वो भी यहीं पर ही मेरा बेबी शावर उनको भी करना पड़ा। तो मैंने सब कुछ अकेले किया था। 7 टाइप का पीठा वगैरह बनाई थी। उसके बाद 7 टाइप का भाजा, हम लोग में जो भी रिचुअल्स होता है वो ऑलरेडी मैं अपने ननद का जो बेबी शावर हुआ था उसमें मैं डिस्क्राइब कर चुकी हूँ। तो उस सारा चीज़ मतलब जो भी था अकेले ही सब कुछ मैनेज किया था। लेकिन मैंने उसमें ना, हमारे में ना फ़िश भी कंपलसरी रहता है, लेकिन मेरे बेबी शावर में मुझे नॉनवेज का स्मेल बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगता था। ना चिकन, मटन, एग, फ़िश मुझे अच्छा ही नहीं, बिल्कुल पसंद ही नहीं था। तो मैंने माँ को मना कर दिया था साफ साफ कि मेरे बेबी शावर में प्लीज़ आप ये सारी चीज़ें
चीज़ें मत रखो, बाकी आपको जो भी रखना है वेज आइटम्स में आप रख दीजिए, लेकिन आप ये सारी चीज़ें मत कीजिए। तो फिर मेरा बेबी शावर दोनों टाइम पे, मम्मी और मैं दोनों के टाइम पे ना वेज ही हुआ था। और हमारे कल्चर में ऐसा मार्च का हेड और ये सारी चीज़ें देते हैं, बट वो मैंने नहीं किया था, क्योंकि रूल्स को हम तो मैनिपुलेट कर ही सकते हैं ना अकॉर्डिंग टू आर विश। अगर मुझे वो स्मेल से एकदम वॉमिटिंग मुझे ना होता नहीं था ज़्यादा, मतलब मुश्किल से मुझे 3 to 4 टाइम्स ही पूरे प्रेगनेंसी में वॉमिटिंग हुआ होगा, लेकिन मुझे टेंडेंसी होता था, मुझे नौजिया होता था और उसकी स्मेल से मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। वो स्मेल आने से मुझे ज़्यादा इरिटेशन होता था, तो मैंने मना कर दिया था। ये तो सारी हो गई थोड़े से नेगेटिव एस्पेक्ट्स। अब थोड़ा सा पॉजिटिव एस्पेक्ट्स पे भी आते हैं। शिवा बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थे सुबह से, आप लोग देख ही पा रहे होंगे शिवा कैसे बच्चे बच्चे टाइप के दिख रहे हैं। थोड़ा उसको भी थोड़ा सा था कि मैं भी फादर बनने वाला हूँ, एकदम बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट भी था। और शिवा ना मुझे एकदम मेरे फेवरेट चीज़ें खिला रहे थे। वीडियो में मैंने जब देखा ना मुझे याद आया, अरे शिवा को भी मुझे खिलाना था, लेकिन मैं वो चीज़ भूल गई। एक्चुअली शायद किसी का वीडियो कॉल आ गया था, ये किसी को वीडियो कॉल करना था, ऐसा कुछ था। आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली, बट ऐसा कुछ हुआ था, इस वजह से थोड़ा सा कुछ गड़बड़ हो गया था लास्ट में। लेकिन बाद में मैंने वीडियो में देखा ना तो मुझे ऐसा लगा। और सुबह से ना ये जो भी आप देख रहे हैं ना, हमारे ये जो बैंक के स्टाफ्स हैं ना, वो लोग डेकोरेटिव मेंबर्स बन गए थे। वो दोनों मतलब हमारे पास भजन, प्रिया, ये लोग सब थे। बहुत अच्छा टाइम बताया है उन लोगों के साथ में। तो उन्होंने ही सब डेकोरेशन किया था, ये बलून्स का, फिर ये काट वाट के चार्ट पेपर से सब अरेंजमेंट्स करके लेकर आए थे। अभी बैक कैमरा भी उन्हीं लोग ही शूटिंग कर रहे हैं, तो कर रहे थे आई मीन टू से। तो उस टाइम पे फिर बहुत अच्छा लगा था कि सब हम लोग ही ऑर्गेनाइज़ किए थे, क्योंकि ज़्यादा लोगों को बुलाना भी अलाउड नहीं था, गेट टुगेदर करना भी अलाउड नहीं था। तो वो एक ऐसा टाइम था। मैटरनिटी शूट भी हम घर पे किए थे। हम कुछ मैटरनिटी शूट के फ़ोटोज़ मैं एंड ऑफ द वीडियो ज़रूर आप लोगों को दिखाऊंगी। शिवा और मैं घर पे ही गाउन पहन के, ड्रेस पहन के, लोगों को बुला के, मतलब शिवा के कलीग्स थे उन्हीं लोग को बुला के फ़ोन से ही हम लोग ने शूट किया था। गाइज़ ये है 3 जुलाई। जब आप ये वीडियो जब देख रहे होंगे तब बहुत आसपास का टाइम है। जुलाई स्टार्ट होते होते ही ना मेरे अंदर हर समय वो 4 साल से वो कीड़ा चल रहा है कि मैं अपने पुराने दिनों को याद करती हूँ। और सबसे मज़े की बात ये है, जब हमारा दे दिए थे डॉक्टर ने डेट 21 जुलाई को ही, मतलब एंड डेट जो बोलते हैं वो, लेकिन उसके बाद भी शिवा 1 जुलाई से हम लोग पूरा बैग वैग प्रिपेयर करके बैठे हुए थे शिवा और मैं, कि कब इमरजेंसी हो जाए, कब हॉस्पिटल जाना पड़े। एम्बुलेंस भी अरेंज था, गाड़ी का पेट्रोल भी हमेशा फुल रहता था। तब हमारे पास स्क्वाडा कार नहीं था, स्क्विड था, तो हमेशा फुल रहता था। हम मतलब एकदम ऐसा था कि एग्ज़ाम से पहले ही हम लोग बहुत ज़्यादा प्रिपेयर्ड होके बैठे थे। लेकिन बाद में वी रियलाइज़ दैट कि वो छुट्टी जो पहले शिवा ने लेके 21 डेज़ वेस्ट किया, वो शायद डिलीवरी के बाद लेते तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता। शुभी के साथ भी हम लोग टाइम स्पेंड कर पाते। तो ऐसा कुछ सिचुएशन हो गया था। तो जो व्यूअर्स पेरेंट्स टू बी है मेरा वीडियो देख रहे हैं, वो लोग डिलीवरी के पहले का टाइम बचा के रखे, बोथ दोनों ही। मैटरनिटी वैसे भी 6 मंथ का तो मिलता है, लेकिन पैटर्निटी तो 15 डेज़ का ही सिर्फ मिलता है। तो वो छुट्टी को बचा के आप बाद में यूटिलाइज़ कर सकते हैं। हमने गलती किया था, आप लोग मत कीजिए। तो काफ़ी अच्छा टाइम हम लोग साथ में स्पेंड तो किए, लेकिन काम आने वाला टाइम 21 के बाद ही था। और ये जो है मेरी मम्मी ने मुझे दिया था, और ये हमारा खुर्दा वाला घर है। मम्मी भी बहुत मुश्किल से आई थी, वो कहानी किसी और वीडियो में सुनाऊंगी। भाई और मम्मी दोनों आए थे डिलीवरी के टाइम पे। वो लोग भी 26 जून से ही निकल गए थे और 28 को मेरे पास थे। तो वो लोग भी 28 डेज़ मतलब एकदम ऐसा ही था हमारा, मतलब बिना रिक्वायरमेंट का। बाद में अगर मम्मी फिर रुक नहीं पाई ना, 12th डे पे ही मम्मी को जाना पड़ गया, तो मम्मी भी अगर मेरे पास 1 मंथ बाद में रुकती तो ज़्यादा अच्छा होता। और अभी ना जब हम ये जो वीडियो है जब शूट हो रहा है ना, तब शायद 2 o'clock से स्टार्ट हुआ था। और क्या 2 o'clock नहीं, शायद 2:15 ऐसा कुछ, आफ्टर 2 o'clock ही स्टार्ट हुआ था। और मुझे इतनी तेज़ भूख लगी थी, इतनी तेज़ भूख लगी थी कि मतलब वो क्या ही कहना, आप मेरे चेहरे पे देख ही पा रहे होंगे कि मतलब ऐसा लग रहा था कि कब मुझे खाने को मिले, कब मैं थोड़ा सा खा लूँ। ऐसा सामने था खाने का थाली, लेकिन सब रिचुअल के चलते मुझे खाने को भी नहीं दिया जा रहा था। तो काफ़ी ज़्यादा डिले हो रहा था, मुझे अच्छा नहीं लग रहा था।
और एक तो उस टाइम पे मतलब ये 9 मंथ मेरा रनिंग चल रहा है ना, तो उस टाइम पे एक तो नीचे बैठने में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा था और हाफ एन आवर करीब मैं नीचे ही बैठी थी। उसके बाद फिर सारे लोग आए, खिलाए खिलाए, ये सारी चीज़ें होती गई। होने के बाद फिर लास्ट में मुझे खाना मिला। यहाँ भी वही सेम मेन्यू था, मतलब सारा जो आइटम था वो वेज ही था और बाकी फ्रूट्स, मिठाई, ये सारी चीज़ें हमारे में रहती है, कंपलसरी रहती है, तो वो सारी चीज़ें तो हो गई थी। उसके बाद नया साड़ी देते हैं मम्मी और सास दोनों ही, तो उस टाइम पे जो मैं पहन के बैठी थी वो मेरी मदर इन लॉ ने दिया था, येलो वाली। ये मेरी मम्मी पापा लेके आए थे, तो मेरी मम्मी मतलब लेके आई थी इसको। और गोल्ड भी देते हैं, तो मम्मी ने गोल्ड का भी इयररिंग्स मुझे दिया था, इयररिंग्स और पेंडेंट दोनों ही दिया था। वो किसी दिन मैं आपको अलग से दिखाऊंगी, शायद शूटिंग में नहीं है। और उसके बाद ना जैसे ही सब कुछ ख़त्म हो गया, उसके बाद एक गेम और होता है। ये गेम पिंकी दीदी वाले के उसमें भी हुआ था, आप लोग अगर देखे होंगे तो याद होगा आपको। ये गेम मेरे वीडियो में भी मैं अटैच करूँगी क्योंकि ये भी बहुत मेमोरेबल गेम है। और ये मेरी मम्मी स्टार्टिंग से ही सोच के रखी थी कि उनको वो जब बेबी शावर देंगी ना मुझे, उनको करवाना ही करवाना है। और ये 90% ऑफ द टाइम सही होता है, लेकिन 10% तो मशीन भी किसी चीज़ की गारंटी नहीं दे सकता, तो हम इंसान कौन सी चीज़ है। प्लानिंग्स तो बहुत सारी थी, लेकिन हम इंसान प्लान ही कर सकते हैं, बाकी सारी चीज़ें तो ऊपर वाले के हाथ में है। और इंसान ज़्यादा देर तक का, ज़्यादा दूर तक का कभी सोच ही नहीं सकता है, वो सिर्फ ऊपर ऊपर की चीज़ें ही सोच सकता है। हम सोचते हैं कि ऐसा नहीं हुआ तो ख़राब हुआ, लेकिन बाद में लगता है कि नहीं, जो हुआ बहुत अच्छे के लिए हुआ। और शांति से ऐसा होता है ना कि भीड़ भाड़ का मज़ा एक अलग चीज़ है, और शांति से कोई चीज़ करो तो हर रिचुअल, हर नियम अच्छे तरीके से फॉलो हो जाता है। ज़्यादा भी लोग आ जाते हैं ना, तो ज़्यादा लोगों के चक्कर में सारे रिचुअल्स भी मिस हो जाते हैं, और कुछ कुछ चीज़ें ऐसी ऐसी होती है ना कि वो स्किप हो जाती है। 10 लोग 10 बातें करते हैं, उसमें दिमाग और कचरा हो जाता है। अगर मेरी बातों से आप सहमत हैं तो कमेंट सेक्शन में आप लोग ज़रूर बताइएगा। अभी 21 जुलाई को भी शुभी का बर्थडे आने वाला है, तो उसकी तैयारियां भी ज़ोरों शोरों से चल रही है। जब फर्स्ट टाइम शुभी का बर्थडे हम सेलिब्रेट किए थे वो खोर्धा में ही किए थे, क्योंकि फर्स्ट बर्थडे था। और बिगेस्ट फेस्टिवल ऑफ द ईयर पार्ट 1 में आप ऑलरेडी देख चुके होंगे, नहीं देखे हैं तो ज़रूर से देखिए। वो जो शूट था ना, मतलब वो जो वीडियो है ना 4 मिनट का, मतलब वो इतना प्यारा वीडियो है और इतना अच्छा लगता है। वो पल जितने बार मैं देखती हूँ ना, मेरे सामने वो छोटा शुभी ही आके खड़े हो जाता है। और शुभी मेरे लिए अभी भी छोटा है, लेकिन वो टाइम एक अलग ही फ्लो में था, उसके हेयर्स भी लॉन्ग लॉन्ग थे, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा भी है। और कोविड था तो हम किसी को बुला नहीं पाए, सिर्फ फोटोग्राफर ही आए थे, तो और घर के सारे लोग थे, तो वहीं पे ही सब कुछ वाइंड अप हो गया। ये वो गेम है जिसके बारे में मैं अभी आप लोगों को बता रही थी। 2 चीज़ में रखा हुआ है, एक में है प्रदीप, एक में है ये बोलते हैं सिलबट्टे का ऊपर वाला। तो मैंने ये उठाया था, बोलते हैं ये होने से लड़का होता है। मेरे केस में तो ये 100% सही साबित हुआ, क्योंकि मुझे बेबी बॉय ही हुआ। लेकिन मेरी ननद के केस में अपोजिट हो गया, क्योंकि उन्होंने भी सेम मैंने जो उठाया सेलेक्ट किया वही सिलेक्ट किया था, बट उनको बेबी गर्ल हुई। आप सब तो जानते ही हैं। आज का वीडियो व्लॉग अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और शिपमोल व्लॉग के साथ ऐसे जुड़े रहिए। बाय बाय।